हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्नेल्स लॉ। राइट, बेसिक एक ही फार्मूला है देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। वो भी फार्मूला क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, दैट इज μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसी फार्मूला के ऊपर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस स्नेल्स लॉ के हम लोगों ने दो फॉर्म पढ़े थे। एक फॉर्म था एंड म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये वाला एक फॉर्म पढ़ा था देखो। राइट, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म यूज करो, बट ये फॉर्म यूज करते समय क्या याद रखना है, μ1 एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऐसा मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, μ2 एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऐसे मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। सही है। बाद में म्यू एंड वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2 एंड क्या होता है λ1/λ2 एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। राइट, तो ये दो तीन फार्मूला के ऊपर के हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेशन रहेगा अपना। राइट, चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट है, इधर जा रहा है, ये नॉर्मल है। सही है, ये आपका इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। आपसे बोला गया है कि ये एयर है एंड ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3। राइट, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी एज पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, स्नेल्स लॉ के दोनों फॉर्म यूज करके। तो पहला फॉर्म यूज करके देखो, यहाँ पर सबसे पहले समझ के ले लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है या और कुछ हो रहा है। दो मीडियम दिए, एक इंसिडेंट रहे, मतलब कंपल्सरी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन भी साथ में हो सकता है बट अभी हम लोग फोकस करेंगे रिफ्रैक्शन पे। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका √3 है, √3 मतलब 1.7 है, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो टुवर्ड द नॉर्मल मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा। आर ढूंढना है हमें एंड आर एंड आई के बीच का रिलेशन क्या है, देखो आई एज बड़ा होगा एज कंपेयर टू आर। इतना तो हमें पता है, लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी अगर हम लोग स्नेल्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो उसके ये फॉर्म के अंदर आपको सिंपल याद क्या रखना है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ पर है, कहाँ पर है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहाँ पर, ये ऊपर वाले मीडियम में। तो ये आपका मीडियम नंबर 1 होगा और ये वाला क्या होगा, मीडियम नंबर 2। तो ये μ1 है और ये वाला क्या होगा, μ2 होगा। तो μ2 कितना दिया है देखो, μ2 है हमारे पास √3, μ1 कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। राइट, अच्छा साइन 60 कितना होता है, ये √3, साइन आर को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये √3 कैंसिल हो गया, साइन आर का वैल्यू कितना 1/2, तो आर कितना आएगा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री है। आगे समझ में। एंड देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है, ये भी हो गया। अच्छा चलो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए दोनों से सॉल्व कर रहे हैं। देखो सेकंड फॉर्म क्या कहता है, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो एयर मीडियम है, मीडियम वन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है देखो 1 है, इंटू वहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, एंगल कितना है आर, तो ये आएगा √3 इंटू साइन ऑफ आर। अभी दोनों इक्वेशन को मैंने साथ में लिखा, साइन 60 कितना आता है √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ आर। √3 चला गया, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, तो आर कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। कैसे भी सॉल्व करो, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म से आपको हमेशा आंसर सेम मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग। हाँ और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, देखो आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, अभी यहाँ पर एयर दिया है और यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। राइट,
बाद में यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ये दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। बोलो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, ये पूछा गया आप लोगों से, सॉल्व करना अच्छे से। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर इज म्यू का वैल्यू कितना होता है 1, रेयर टू डेंसर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये एंगल क्या होगा आर होगा, राइट। उसके बाद इंसिडेंट रे जहां पर है उसे मीडियम 1 कहां जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जहां पर है उसे मीडियम 2 कहां जाएगा। तो देखो यहाँ पर हालांकि मुझे मीडियम 1 मीडियम 2 से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर मैं सेकंड फॉर्म यूज करूंगा। सेकंड फॉर्म क्या कहता है, फॉर अ मीडियम म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, सही है। हाँ चलो मीडियम 1 पे आ जाओ, यहाँ पे नीचे वाले मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इनटू साइन ऑफ एंगल कितना है 45 डिग्री, सही है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऊपर वाले मीडियम पे चले जाओ, म्यू कितना है √2, एंगल कितना है r, तो √2 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये साइन 45 कितना होगा 1/√2 इज इक्वल टू √2 इनटू साइन ऑफ r, तो ये √2 इधर आएगा 1/√2 इंटू √2 दैट विल बी 2, 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ r, तो r का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री आएगा यहाँ पर एंगल। अरे कहाँ से, अरे अच्छा एक मिनट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वी आर मूवी, अच्छा डायग्राम उल्टा बनाया तो देखो गलत एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, नहीं आगे समझ में क्या गलत हुआ, r 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत बताया मैंने कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है ना, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम आएगा ना, तो ये एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे बट जा रहा है ऐसे, रेयर टू डेंसर है, उल्टा हुआ है डायग्राम, बाकी कुछ नहीं। ये एंगल कितना 30 डिग्री है, सही है, ओके। उसके बाद इसी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है देखो आपसे कि बोलो डेविएशन कितना, तो ये डेविएशन हुआ यहाँ पर, ये वाला डेल्टा है। अभी डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल 45 है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो अच्छा डेविएशन का फॉर्मूला भी पता है ना, मॉड ऑफ i माइनस आर, आई कितना है हमारे पास 45, आर कितना है हमारे पास 30, 45 माइनस 30 कितना 15 डिग्री, कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आगे समझ में, राइट, ओके बहुत बढ़िया। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर काम लो। क्या दिया है देखो, तुम्हें बोला गया है कि अभी ये वाला भी अगेन सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसके बाद के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे हम लोग। क्या बोला गया देखो आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सही है। बाद में बोला गया कि एक रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, राइट, उसके बाद ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ एंड इधर चला गया ऐसे, राइट। उसके बाद ये वाला एंगल मान लेना थीटा W है, ये दिया गया आपको, ये वाला एंगल है थीटा A मान लो, राइट। इफ थीटा W इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, तो बोलो थीटा A का वैल्यू कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। डायग्राम देखो क्या क्या है, ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, नीचे जो रे है वो एंगल बना रहा है थीटा W, ऊपर जो रे वो एंगल बना रहा है थीटा A। अभी ये डेटा से तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मीडियम कौन सा है। ये जो मीडियम है ये 4/3 किसके लिए होता है, पानी के लिए, एंड ये किसके लिए होता है, एयर के लिए। तो ये दो मीडियम कौन से है, वाटर एंड एयर। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयरर। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तुम लोग क्या करो, थीटा W का वैल्यू निकालो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 कितना आता है ये, राइट, कितना आता है ये 37 डिग्री। इवन इसको सॉल्व भी नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड किया। क्या ये थीटा W मतलब ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं।
यूज करो स्नेल्स लॉ का सेकंड फॉर्म, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आ जाओ फर्स्ट ये वाले मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना थीटा ए, राइट। अब ये 4/3 इंटू साइन ऑफ थीटा डब्ल्यू, अच्छा थीटा डब्ल्यू कितना है 3/5 है। इवन इसको सॉल्व भी नहीं करोगे ना तुम लोग तो भी चलेगा, ये साइन को इधर लेके आओ तो ये क्या होगा साइन थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा डब्ल्यू कितना है 3/5 है इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ए होगा। 3 कैंसल्स आउट, साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू कितना है 4/5 है। तो थीटा ए का वैल्यू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 4/5 कितना आता है 53 डिग्री। तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस गिवन डायग्राम दैट इज थीटा ए। यहाँ पे अगर डेविएशन पूछा गया तो कितना आएगा डेविएशन आई माइनस आर। तो ये एंगल माइनस ये एंगल, ये कितना था 37, वो कितना था 53। तो 53 माइनस 37 विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। आगे समझ में? चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखना तुम लोग स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, अ रे ऑफ लाइट is incident on a transparent glass slab of refractive index √3 if the reflected and refracted rays are mutually perpendicular find the angle of incidence, right? क्या दिया है, a ray of light is incident on a transparent glass slab of refractive index √3। चलो आपसे बोला गया कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया उसने म्यू इज इक्वल टू √3 दिया है, राइट। उसके बाद क्या बोला है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उसने दिया नहीं है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट है, ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, सही है। अभी उसके ऊपर का मीडियम कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एयर माना जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है। अभी देखो ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है एज वेल एज रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। यहाँ पे ये वाला है आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, सही है, एंड ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। यहाँ पर दोनों भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, राइट। ये वाला एंगल है मान लेना आर, राइट। उसके बाद देखो बोला क्या है, और एक हिंट दिया क्वेश्चन में, इफ reflected and refracted rays of light are perpendicular to each other, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे दोनों लॉ का यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा आई होगा, सही है, ओके। अभी ये आई मिला, उसके बाद मैं स्नेल्स लॉ का यूज करता हूँ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, सही है। तो अभी ऊपर वाले मीडियम के लिए आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना है आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई इज इक्वल टू नीचे वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 साइन ऑफ आर, सही है, ये ऐसे आएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू √3 साइन आर। मुझे क्या निकालना है आई, अगर मुझे R पता चला तो मैं I को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, R ढूंढना। अभी देखो ये डायग्राम के अंदर ये नॉर्मल कि ये साइड वाला एंगल देखना तुम लोग, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर, क्या ये वाला एंगल मतलब 180 डिग्री होता है। उसके बीच में कौन आ रहा है, I 90 R आ रहा है। तो वी कैन राइट I + 90 + R इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब R क्या आएगा 90 माइनस I आएगा। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर है देखो साइन ऑफ I इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस I। साइन 90 माइनस I, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये आएगा √3 कॉस ऑफ I इज इक्वल टू साइन ऑफ I, ये आ गया। अभी कॉस I को इधर लेके आओ,
साइन आई डिवाइडेड बाय कॉस आई इज इक्वल टू कितना है, √3 है। मतलब ये क्या आएगा, साइन बाय कॉस कितना, tan आई, तो tan आई इज इक्वल टू कितना है, √3 है। tan आई का वैल्यू कितना मिला, √3 मिला। एंड आई का वैल्यू कितना आएगा, वी नो दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आई कितना आएगा, 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3, राइट। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छे से समझ के लेना क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनाया गया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों को मिक्स करके, सही है। चलो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, ये 4 चल रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, आगे स्क्रीन पे देखना तुम लोग। स्टेटमेंट है, a ray of light is incident on a glass sphere of refractive index √3 at an angle of incidence 60 degree as shown. Find the angles R1, R2, E and total deviation. डायग्राम भी दिया आपको। क्या बोला गया है, देखो एक ग्लास स्फीयर है, सही है, एक ग्लास स्फीयर है, कुछ दिया है क्या रेडियस वगैरह, ग्लास स्फीयर। अच्छा उसका देखो क्या बोला गया आपसे, ray of light is incident on a glass sphere at an angle of 60 डिग्री। ये वाला आपका इंसिडेंट रे, राइट। बोला क्या है, एंगल फाइंड करो। कौन से अच्छा ग्लास स्फीयर का √3 दिया है क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। पहले डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि ये डायग्राम दिया है तुम्हें, इसके आगे वाला भी डायग्राम दिया है, बट पहले एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जाएंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट यहाँ से ग्लास के अंदर जा रहा है। ये मीडियम कौन सा, एयर है, तो हम लोग कह सकते हैं रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो अभी इस पॉइंट पे नॉर्मल मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके पास सर्कुलर शेप बॉडी है या स्फेरिकल शेप बॉडी, तो याद रखो उसका जो रेडियस होता है वो नॉर्मल की तरह काम करता है। तो ये रेडियस है तो ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट मूव्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये इधर चला गया। एक्चुअल में ये इधर जाना चाहिए था, सही है, बट ये इधर चला गया। अभी इस पॉइंट पे देखो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कैसा आएगा नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल होगा। तो उसके अवे मतलब क्या होगा, ये चला जाएगा, इधर चला जाएगा, राइट। तो ये डायग्राम एक्चुअल में आपको गिवन था, हम लोगों ने ड्रॉ भी कर लिया यहाँ पर, राइट। पूछा क्या है, अगर ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है, ये वाला एंगल E है, तो बोलो R1, R2 एंड E का वैल्यू कितना आएगा एंड नेट डेविएशन भी कितना आएगा, सही है। ओके देखो ये रे ऑफ लाइट सीधा जा रहा था तो ये डेविएशन आएगा Δ1। इधर ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा जा रहा था तो ये डेविएट हुआ तो ये आ गया Δ2। तो ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है यहाँ पर, 2 बार। ये है आपका नंबर 1 और ये है आपका नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं एट रिफ्रैक्शन नंबर 1। तो रिफ्रैक्शन नंबर 1 पे स्नेल्स लॉ का सेकंड फॉर्म यूज करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मीडियम 1 मीडियम 2 हमेशा याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा है सेकंड फॉर्म यूज करो, म्यू इनटू sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एयर में एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एंड एंगल कितना बना रहा है R1 बना रहा है। sin 60 कितना √3/2। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे √3, तो ये क्या आ गया साइन ऑफ R1, √3 चला गया, साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1/2। तो R1 कितना आएगा 30 डिग्री, सही है। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर मिला हमें 30 डिग्री, राइट। इवन यहाँ से डेविएशन भी मिलेगा हमें। डेविएशन क्या मिलेगा, देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन I माइनस R1 कितना है 60 डिग्री माइनस R1 कितना 30 डिग्री, ये कितना आ गया 30 डिग्री। कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, प्लस 30 डिग्री दैट इज क्लॉकवाइज, राइट। चलो आगे आते हैं हम लोग। अभी देखो ये सर्कल का प्रॉपर्टी है कि ये ट्रायंगल के अंदर ये एंगल एंड ये एंगल क्या होता है सेम होता है। मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या है
30 डिग्री है। ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ये आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, हमें ढूंढना है ई। तो पॉइंट नंबर 2 पे स्नेल्स लॉ का यूज करो। तो एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, तो ग्लास के अंदर पहले यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3 इंटू साइन ऑफ एंगल R2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला मीडियम कौन सा, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो सॉल्व करता है, ये है आपका √3, ये साइन ऑफ 30 कितना, साइन 30 कितना आता है, साइन 30 कितना आता है 1/2 ना, √3 का, ये साइन ऑफ ई है। तो साइन ई इज इक्वल टू √3/2, मतलब ई का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, राइट। तो देखो ई भी आ गए यहाँ पर। तो इस पॉइंट के लिए जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। Δ2 फाइंड करेंगे, Δ2 कितना आएगा, देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 30, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो Δ2 मिला। तो नेट डेविएशन मतलब क्या आएगा, पहला वाला डेल्टा दूसरा वाला डेल्टा दोनों का एडिशन, 30 डिग्री क्लॉकवाइज 30 डिग्री क्लॉकवाइज तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या पॉइंट समझ के लेना है आपको अच्छे से, कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो जो रेडियस होता है वही आपका नॉर्मल होता है। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। सही है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने, क्या दिया देखो यहाँ पर, फाइंड टाइम टेकन बाय द स्लैब, फाइंड टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द ग्लास स्लैब। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सेम कैटेगरी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या पूछा गया है, फाइंड टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द ग्लास स्लैब। तो देखो एक डायग्राम दिया आपको ऐसे, डेटा क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया है। ये क्वेश्चन, ये डायग्राम है, ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोला गया √2 है। इसका थिकनेस ले लो, कितना लोगे, ले लो थिकनेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद क्या बोला है, एक रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट है। नाउ दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और यहाँ पर क्या बना रहा है, ये नॉर्मल। आपसे अच्छा कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 45 डिग्री ले लो। आपसे बोला गया है फाइंड टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब। राइट, अभी देखो यहाँ पर ये जो लाइट रे है, लाइट रे इधर आ गया अंदर, रे ऑफ लाइट। अच्छा ये मीडियम कौन सा, एयर है, ये वाला मीडियम कौन सा, एयर है, ये कौन सा है, ग्लास है। तो इस पॉइंट पे देखो, इसको नाम देंगे, चलो पॉइंट नंबर 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। तो सरफेस 1 2 पे देखो, 1 2 पे यहाँ पर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट मूव्स टुवर्ड दी नॉर्मल, टुवर्ड दी नॉर्मल मतलब ये आएगा इधर। सही है, तो इसको एक्सटेंड करके ले लो पहले से ही, ये वाला एंगल क्या है आपका, R होगा। राइट, ओके। उसके बाद देखो इस पॉइंट पे आने के बाद 3 4 पे आने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, मतलब मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट बाहर आ गए यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस दी स्लैब। तो देखो स्लैब के अंदर यहाँ पे एंट्री की लाइट रे ने, और एग्जिट कहाँ पे ले रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, ये पूछा है बेसिकली उसने। राइट, तो ये पॉइंट A मान लेना, ये पॉइंट है B मान लो, ये वाला पॉइंट है C मान लो। तो यहाँ पे जो लाइट रे है ग्लास स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, AC डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सही है। पूछा क्या है आपसे, टाइम। तो टाइम, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो AC आएगा, बट AC तो दिया नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये वाला हमें थिकनेस पता है, ये वाला हाइट पता है 10 सेंटीमीटर,
ये वाला हाइपोटेनस हमें निकालना है। अगर हमें आर पता है तो हम लोग कॉस आर का फॉर्मूला यूज करके ए सी निकाल सकते हैं। चलो फिर सॉल्व करेंगे इसको। पहले आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए ना ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है ना, वहां पे मैं स्नेल्स लॉ का यूज करता हूँ। कैसे देखो, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, एंगल कितना बना रहा है आर बना रहा है, साइन 45 कितना 1/√2 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। अभी ये √2 इधर आएगा तो 2 होगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। डायरेक्टली लिखा, थोड़ा सा तुम लोग डिटेल में सॉल्व करना। आर का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ABC, इसके अंदर बोलो कॉस आर का वैल्यू कितना आएगा। कॉस आर विल बी एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है AB, हाइपोटेनियस कौन है AC, तो ये आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आएगा कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू AB कितना है 10 है, AC कितना है AC रखो, cos 30 कितना आएगा √3/2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय AC, तो AC का वैल्यू कितना आएगा 20/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चला, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस निकाला है, अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी। अभी ये जो मीडियम है, हमें पता है मीडियम चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो वेलोसिटी निकालेंगे, राइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर ये ग्लास है तो ग्लास के अंदर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है C/V, राइट। तो C पता है, म्यू पता है, V निकालेंगे हम लोग, तो V क्या आएगा, V विल बी इक्वल टू C/μ। C कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई ए, म्यू कितना है √2, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर, सही है। अभी इसको क्या करो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करके लो। तो ये इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 × 10⁻² डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, अभी आते हैं हम लोग टाइम पे। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये वाला, इजी है, सिर्फ नया है इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है देखो, ये 20 × 10⁻⁻² मतलब 0.2/√3 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2, तो ये कितना आएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, 0.2 डिवाइडेड बाय √3 into √2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, राइट सेकंड। ये वाला आपके, अच्छा इसको अभी सॉल्व करना, हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेथड समझ के ले लो। टाइम कितना आएगा 0.2 डिवाइड बाय √3 into √2 बाय 3 × 10⁸ मीटर सेकंड आएगा। इतना टाइम लेगा वो ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के लिए, राइट। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो फॉर्म कब यूज करना है, ये एंगल अगर छोटा है तो, अगर ये एंगल छोटा दिया आई आर का वैल्यू स्मॉल दिए, तो उस केस में आप लोग क्या मान सकते हो, देखो ये AC एंड AB ये दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या है सेम है। अगर ये एंगल छोटा है तो AC एंड AB अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा सेम आएगा। तो अगर ये सेम है, AB का वैल्यू 10 है, तो अप्रोक्सीमेटली AC का वैल्यू भी क्या आएगा 10 ही आएगा, राइट। तो AC के लिए सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सिंपली क्या करो यहाँ पर ले लो 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, वेलोसिटी निकालो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, राइट। तो मतलब इसके पहले जो स्टेप किया था हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने के लिए, वो स्टेप यहाँ पर बचने वाला है, टाइम अपना बचने वाला है यहाँ पर, राइट। बट उससे आंसर कैसा मिलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। आगे समझ में, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्नेल्स लॉ, राइट। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।